हरि ओम आनो भद्राः कृतभोजन भगवतो दमदासो अपरिणाम उद्भिदा। कै साल की उम्र में महाराज जी आप आए थे? जी अभी हम 14 साल की अभी आए हैं। 14 अच्छा, साल 14 साल के। कहाँ से आए हैं? जी एमपी से। मध्य प्रदेश है जी। हाँ, मैं जान गया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दोस्तों, वृंदावन की लगातार मैं आप सबको यात्रा करा रहा हूँ। आपको महान संत, त्यागी और तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ और उनका आशीर्वचन आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूँ, एक ऐसे आश्रम पर आया हूँ जहाँ आप देख सकेंगे गुरुकुल की प्राचीन परंपरा। जैसे संदीपन के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे, जैसे विश्वामित्र के आश्रम में जाकर विश्वामित्र जी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनकी सेवा करते थे और अध्ययन करते थे, वैसा ही एकदम आप सबको आश्रम का स्वरूप दिखाई देगा और वैसे ही विद्यार्थी दिखाई देंगे। आधुनिक दुनिया से एकदम अलग ये विद्यार्थी संस्कृत, व्याकरण और गीता, भागवत, धर्म, पुराण के सबका अध्ययन कर रहे हैं और सबका वाचन कर रहे हैं। एक एक विद्यार्थी से अगर आप मिलेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण अगर आप सुनेंगे तो आप सब भी आनंदित हो जाएंगे। हमारे भारत का दर्शन यही है, जिस भारत के गौरव के लिए देश और दुनिया के लोग चले आते थे, खींचे चले आते थे, वो असली भारत आप सबको मैं दिखा रहा हूँ, जिससे हमारा भारत गौरवान्वित होता था और दुनिया भर में ज्ञान और विद्वता के कारण हमारा भारत जाना जाता था। इससे पहले मैं आप सबको परिचय कराऊंगा, आप सबको दर्शन कराऊंगा उस महान विभूति से जिनका मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो दिखाया था और मैंने आप सबको बताया था कि 25,000 मंत्र महाराज जी को याद हैं और वही महाराज जी तैयार करते हैं इन छात्रों को, इन विद्यार्थियों को संस्कृत, व्याकरण, धर्म, पुराण, वेद सबका अध्ययन कराते हैं। तो हमारे साथ में आज फिर हैं वही 25,000 मंत्रों के ज्ञाता, वेद पुराण के ज्ञाता महाराज जी, राम स्नेही महाराज जी। आइए महाराज जी का पहले मैं दर्शन कराता हूं और फिर विद्यार्थियों से भी बात करेंगे कि विद्यार्थी क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। नमस्कार, राधे श्याम जी। हमारी और आपकी जो मुलाकात महाराज जी हुई थी वो पहली बार हुई थी यमुना मैया के किनारे। मैं आपको देख रहा था, आप साधारण से चले जा रहे थे और जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो धड़ाधड़ मंत्रों का वाचन आपने शुरू कर दिया। बहुत सारे देश विदेश में ऐसे हमारे जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो आश्चर्यचकित थे कि मात्र जो है 18 वर्ष की उम्र में जो है 25,000 श्लोक याद किए। तो मैं जानना चाहूँगा इन विद्यार्थियों के बारे में कि इन विद्यार्थियों के अंदर क्या क्या जानकारियाँ हैं और कितना आप पढ़ा चुके हैं। हमारा ये जो संस्कृत गुरुकुल है, इसका मूल उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति की रक्षा हो। हमारे जो एक संस्कृत के बहुत ज्ञान विज्ञान युक्त आचार्य हुए हैं, जो बड़े पारंगत थे, जो हम सबके ऋषि हैं, उनका नाम है पतंजलि ऋषि। उन्होंने अपने भाष्य में कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण का ये धर्म है कि वो 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करे, क्योंकि जब तक वो वेद का अध्ययन नहीं करेगा तब तक वो किसी भी शास्त्र को नहीं जान सकता। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य है कि आज भारत जो गर्त के पतन में जा रहा है, इससे भारत को बचाया जा सके, इससे भारत की रक्षा हो सके, उसका मूल कारण जो है वह है हमारी संस्कृति। यदि हमारी संस्कृति बचेगी तो ये देश बच जाएगा और संस्कृति बचाने के लिए हमें संस्कृत को बचाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति तभी बच सकती है जब संस्कृत बचेगी। जब हमारे ये ग्रंथ पुराण ही समाप्त हो जाएंगे तो हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो हमारे जीवन में जितनी भी आधुनिकताएं हैं, जो भी हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, उन सब का निर्धारण शास्त्र करता है और यदि उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करेंगे तो हमें निश्चित ही कल्याण की प्राप्ति होगी। तो इन बालकों को पढ़ाने का उद्देश्य धन की प्राप्ति नहीं है, ना इनको पढ़ा करके हम इनको शिक्षा देते हैं कि धन कमाओ। इनको केवल इसलिए तैयार किया जाता है
कि ये हमारे भारत की संस्कृति की रक्षा करें, संस्कृत की रक्षा करें। आज देश में जो पतन की स्थितियां बन रही हैं, विनाश की स्थितियां बन रही हैं, उससे हम निकलें और इनको हम समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसी की शिक्षा दी जाती है। उसी की शिक्षा हम यूट्यूब के भी माध्यम से देते हैं। हमारा जो चैनल है सनातन धर्म रक्षा, उसके माध्यम से भी हम यही समझाते हैं। तो इन विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो मूल उद्देश्य है वो है हमारी संस्कृति की रक्षा, और ये बड़े मनोयोग से पढ़ रहे हैं। त्रिकाल संध्या का जो नियम है वो संध्योपासन करते हैं। आजकल के हमारे अंग्रेजी कॉलेज के विद्यार्थी संध्या नहीं करते, हमारे यहाँ के बालक त्रिकाल संध्या करते हैं, क्योंकि संध्या से जो तेज प्रकट होता है, संध्या से जो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पहले बुद्धि को बढ़ाने की क्षमता संध्या में ही थी और वो आज भी है, पर हम आज उससे विमुख हो गए। तो हमारे बालक संध्या करते हैं। प्रातः 5 बजे से मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है और रात्रि 10 बजे तक निरंतर यहाँ पर स्वाध्याय, पठन पाठन, भागवत का, पुराणों का, शास्त्रों का, ज्योतिष का, कर्मकांड का, वेदों का, इन सब का स्वाध्याय यहाँ पर बराबर चलता है। कितने विद्यार्थी हैं महाराज जी अभी लगभग 18-20 की संख्या में विद्यार्थी हैं। कुछ दिनों में इनके और बढ़ने की आशा है। कहाँ से हैं ये सब विद्यार्थी कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई अलग अलग स्थानों से, कोई बिहार से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है। तो इनके माता पिता स्वेच्छा से इनके माता पिता ने स्वेच्छा से यहाँ पर भेजा है, और उन्हें केवल उनका भी उद्देश्य ये है कि ये संस्कृत की रक्षा करें, आगे चल करके देश की रक्षा करें, इसलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ हम आने से पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर हम बच्चों को 5-6 माह में भागवत सिखा करके वक्ता बनाने वाले नहीं हैं। इनको ठोस ज्ञान देंगे, मजबूत ज्ञान देंगे, जिससे इनका आगे गहराई से शास्त्रों में प्रवेश हो। ये आजकल जो युवा पीढ़ी के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सकें, उसके लिए इनको पढ़ाया जाता है। तो महाराज जी, जैसे आधुनिक युग है और बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता का ये उद्देश्य होता है कि मेरा बच्चा जल्दी से पढ़कर फिर नौकरी के लिए जाए, मतलब अर्थ की तरफ जाए और उसका जीविकोपार्जन हो सके। तो इन बच्चों का जीविकोपार्जन कैसे होगा? इन बालकों का जीविकोपार्जन इनकी संस्कृति से होगा। ये जो पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से ये कथा करेंगे, देश में, राष्ट्र में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। जब ये प्रचार करेंगे तो हमारे जो संस्कृत के प्रेमी हैं, भारतवर्ष के प्रेमी लोग हैं, सनातन संस्कृति के प्रति जो आस्था रखते हैं, उनके द्वारा जो इनको धन प्राप्त होगा, उसी से इनकी जीविका का प्रबंध होगा। क्योंकि लिखा है, योसु विश्वम भरो देवा स भक्तान किमुपेक्षते। जो नास्तिकों को, जो हत्या करने वाले हैं, कसाईयों को, उनका भी जो पेट भरता है, वो भगवान अपने भक्तों का, अपने जो शिष्य हैं, उनका पेट कैसे नहीं भरेगा। तो इनकी जीविकोपार्जन का साधन इनकी संस्कृति है, वही संस्कृति इनका पेट भरेगी और उसी संस्कृति के प्रचार में अपना जीवन समर्पित करेंगे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है महाराज जी कि जैसे साक्षात चाणक्य के पास में बैठा हुआ हूँ और ये हमारे सारे चंद्रगुप्त जो है तैयार हो रहे हैं, जो देश और धर्म की रक्षा करेंगे। और दोस्तों, आप सब महाराज जी का आसन भी देखिए। मैं तो महाराज जी के आसन के पास आकर जो है अपने आप को बहुत पवित्र मान रहा हूँ, बहुत धन्य मान रहा हूँ। सेम उसी तरह का आचार्य चाणक्य की ही तरह का जो है आश्रम है, उसी तरह का देखिए कंबल बिछा हुआ है और महाराज जी जो है एक आसन पर बैठकर जो है अध्ययन करा रहे हैं हमारे विद्यार्थियों को। तो अभी तक तो महाराज जी की वाणी हमने सुनी, महाराज जी का तेज हमने देखा, बेबाकी महाराज जी की देखी। अब महाराज जी के विद्यार्थियों में भी देख लेते हैं कि कौन से विद्यार्थी कितने तेज हैं और कितने मंत्रों का अध्ययन है। एक बार महाराज जी से ही पूछ लें कि इन विद्यार्थियों में कितने कितने मंत्र याद हो चुके हैं और कितना उन्हें अध्ययन हो चुका है। महाराज जी, जैसे 18 के करीब विद्यार्थी बता रहे हैं। हाँ, 18 के करीब विद्यार्थी हम 10 वर्ष की उम्र से रखते हैं और 16 वर्ष के ऊपर का नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर उनकी धारणा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अच्छा। बाहर की जो आजकल की जो एक प्रकार से आधुनिकता है, आबो हवा है, वो इनके मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाती है। तो ये तो कोई वैज्ञानिक आधार भी है क्या इसका वैज्ञानिक आधार तो कुछ नहीं है, पर बात यह है कि संध्या वंदन इत्यादि से ये शून्य हो जाते हैं और दुराचरण पर उतर आते हैं। उससे क्या होता है कि इनकी मेधा शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए 10 वर्ष का बालक लगभग फिर भी काफ़ी मात्रा में शुद्ध पवित्र अंतःकरण उसका होता है, और फिर वो धीरे धीरे जब संध्योपासन इत्यादि करता है तो उसकी धारणा शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। हम लोगों ने यहाँ देखा है, जो बालक प्रारंभ में आए थे, संस्कृत पढ़ना भी नहीं समझ पा रहे थे, कैसे पढ़ें कैसे लिखें, वो धीरे धीरे इतने तेज हो गए कि इतनी तेज संस्कृत पढ़ेंगे कि आप उंगली भी नहीं फेर सकते, इतनी तेज संस्कृत पढ़ेंगे। तो ये इनकी महिमा नहीं है, ये तो संध्या की महिमा है, इनकी तपस्या की महिमा है। वो तपस्या ही सब कुछ कराती है। इसमें ऐसे जैसे विद्यार्थी हैं, उनमें कुछ को मतलब 1000-2000 मंत्र याद हैं। हाँ, 1000-1500 मंत्रों की संख्या, श्लोकों की संख्या। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 1500-2000 श्लोक याद हैं, अनेक मंत्र याद हैं, गीता जी याद हैं।
भागवत की भी कथाएं याद हैं, भागवत भी काफ़ी मात्रा में याद है। और भी हमारी ज्योतिष इत्यादि जो शास्त्र हैं उनमें भी उनका गहन चिंतन है, अध्ययन है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में, भूगोल खगोल के बारे में भी उनको बहुत ज्ञान है। आजकल जो कर्मकांड होता है उस कर्मकांड को भी आजकल तो केवल आधुनिकता को पूरी किया जाता है, पर तथ्यों के सहित, प्रमाणों के सहित कर्मकांड कैसे किया जाए उसकी भी हमारे यहाँ तैयारी की जाती है। तो ऐसे बहुत विद्यार्थी, अभी कुछ इनमें से नए हैं जो अभी प्रारंभ में आए हैं और कुछ उनमें से पुराने हैं। जो पुराने हैं उनका बहुत अच्छा इस विषय में चिंतन है और उनसे आप बात कर सकते हैं। जी जी, तो उन्हें मंत्र जो है अच्छे से याद हैं। अच्छे से जी जी, तो दोस्तों बस इन विद्यार्थियों के से मैं बात करूंगा जो हमारे चंद्रगुप्त की तरह हैं। इनका तेज देखते हैं कि इन्हें कितने मंत्र याद हैं और क्या क्या और ये जानते हैं। तो आइए अब महाराज जी के दर्शन मैं कराऊंगा जो चाणक्य, आचार्य चाणक्य के सानिध्य में अध्ययन कर रहे हैं। एक महाराज जी मुझे दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मचारी जी की तरह, और उनसे बात करते हैं। उनके चेहरे पर तेज और भाव भी दिखाई दे रहा है, चंदन लगाए हुए हैं। देखिए आज आधुनिक युग में जहां हम लोग जीन्स और टी शर्ट नहीं छोड़ते, वहां पर महाराज जी अचला धारण किए हुए हैं और बड़े अच्छे से जो है बैठे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। जी जी, महाराज जी नाम क्या आपका? पंडित अभिषेक बरुआ। अभिषेक जी। हाँ महाराज जी, देखिए आपकी उम्र के बच्चे जो है वो तो जीन्स टी शर्ट पहनकर और बड़े स्मार्ट से चलते हैं। आपको ये वस्त्र में दिक्कत नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ये तो हमारी संस्कृति है, इसलिए हम यही वस्त्र पहनते हैं। जी जी। कै महीने पहले, कै साल पहले आए थे महाराज जी? हम यहाँ 4 साल पहले आए थे। 4 साल पहले आए थे। तो अब यहाँ पर क्या क्या आपने सीख लिया है? यहाँ पर वेद व्याकरण इत्यादि ज्योतिष वगैरह भी हमने जिसका अध्ययन किया है। जी जी जी। अब उम्र आपकी कितनी हुई महाराज जी? अभी तो 17 साल उम्र है। 17 साल की उम्र हो गई। तो जैसे महाराज जी, जैसे कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस स्कूल में पढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो हमारी संस्कृति है, इसी को हमको अध्ययन करना चाहिए। तो इस चीज संस्कृति को बचाने वाले, मानने वाले तो कम हैं, तो वैसे में आप अपनी वाणी, अपने विचार, अपना प्रवाह कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? वो हम अपने ज्ञान से पहुंचाएंगे, क्योंकि जब हम कोई बात श्रवण करेंगे तभी तो दूसरे को हम अपने मतलब जो ज्ञान है उसको बता पाएंगे। जी। तो अभी भी संस्कृत के, व्याकरण के, भागवत के मानने वाले, गीता जी के मानने वाले लोग हैं? हाँ हैं, जो बिल्कुल आपकी बात को सुनेंगे। तो महाराज जी एक आध श्लोक सुनाइए। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जी महाराज जी, कितने श्लोक, कितनी चौपाइयाँ आपको याद होंगी कुल टोटल? लगभग 1-1.5 हज़ार। 1-1.5 याद जी, हो गई है। जी जी। तो दोस्तों दिनचर्या पूछ लेते हैं महाराज जी लोगों की। अभी तो महाराज जी से हमने श्लोक पूछा तो जैसे 1-1.5 के करीब बताएं महाराज जी लोगों की दिनचर्या कैसे होती है, क्योंकि हम लोगों की दिनचर्या तो देर सवेर उठना, जगना, और फिर जो है जगह चौराहे पे जब तक हम लोग नहीं गए तब तक हम लोगों का काम नहीं चलता। लेकिन इन महाराज जी लोगों के बारे में पूछते हैं, जानते हैं। महाराज जी ये दिखाई दे रहे हैं, महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जी राधे राधे। जी महाराज जी, आपको कितने श्लोक याद हैं? महाराज जी लगभग 21,000 श्लोक याद। 21,000? 21,000 श्लोक याद हैं जी। पूरा कंठस्थ है? जी। अच्छा, तो चाहे जहाँ से मैं पूछ लूँ? जी। अच्छा, वो चलिए श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का कोई श्लोक सुना दीजिए। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां स्वतौ व्यस्तर्षो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमविचाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽसहस्रशः
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। महाराज जी आप तो एकदम शुरू हो गए तो लगातार शुरू होते होते चले गए। तो महाराज जी मैं ये देख रहा हूँ जैसे मशीन चलती रहती है वैसे धड़ाधड़ आपने शुरू कर दिया। लोग तो याद है। तो 25 मतलब 21,000 याद कर जी, दिया है। जी। कै साल की उम्र से महाराज जी ये अध्ययन शुरू कर दिया था? 3-4 साल की उम्र से। जी। और दिनचर्या जैसे आपकी क्या क्या होती है? दिनचर्या हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं जी। 5:30 बजे तक स्नान ध्यान, 6 बजे तक स्नान ध्यान कर लेते हैं, 6:30 बजे तक संध्या कर लेते हैं। फिर गुरुजी की क्लास लगती है 6:30 बजे से 7:30 व्याकरण की। फिर 7:30 से 8:30 भागवत की चलती है। फिर आधा घंटा पुछाई होती 9 बजे तक। फिर 9 बजे से हमसे मूल पाठ का अध्ययन कराते हैं तो 10 बजे तक। जी 10 बजे से फिर बाल भोग भोजन आदि बनता है 12 बजे तक। फिर 1 बजे से फिर व्याकरण की कक्षा लगती है, उसमें फिर हम पढ़ाते हैं लड़कों को। जी फिर दूसरे लड़के कर्मकांड पढ़ते हैं। जी फिर 3 से 4 कर्मठ गुरु पढ़ते हैं, 4 से 5 गुरुजी पढ़ाते हैं उनको नीचे। जी। फिर 5 बजे से 6:30 बजे तक संध्या 6 तक। फिर खेल आदि। जी। तो संध्या में के समय में क्या करते हैं? संध्या के समय विश्राम आदि करते हैं। विश्राम आदि। जी क्योंकि संध्या समय पढ़ना नहीं चाहिए। जी। वो समय कै बजे का होता संध्या समय का? इस समय तो 5:30 से मतलब 5:30 से संध्या के समय में अध्ययन नहीं करना चाहिए। और आप लोग का मतलब जागरण जो उठना कब होता है? सुबह 4:30-5 बजे। 4:30-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जी जग जाते हैं। जी। जी। अब एक और महाराज जी से मैं बात करता हूँ, एक आध पर मंत्र जो है महाराज जी से देख लें। महाराज जी प्रणाम। जी राधे श्याम। कै साल की उम्र में महाराज जी आप आए थे? जी अभी हम 14 साल की अभी आए हैं। 14 अच्छा साल। 14 साल के। कहाँ से आए हैं? जी हम पन्ना से आए हैं। पन्ना MP से। मध्य प्रदेश है? जी। हाँ मैं जान गया। तो घर परिवार की याद, भाई बहनों की नहीं आती? जी थोड़ी तो अभी आती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आती। धीरे नहीं। जी। तो बस ये गीता और इनका अध्ययन करना, संस्कृत का अध्ययन करना, भागवत जी का अध्ययन करना, यही। जी। तो दोस्तों महाराज जी को आप सब ने देखा कि कैसे बेबाकी से महाराज जी लोग बता रहे हैं कि उनका पूरे जीवन का मूल उद्देश्य है श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, व्याकरण पढ़ना और रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद करना, रामायण का पाठ करना, इन सब का अध्ययन। दोस्तों जहाँ आधुनिकता में हम बहते चले जा रहे हैं, अपने आप को देख नहीं रहे हैं, अपनी संस्कृति को नष्ट करते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को नष्ट करते जा रहे हैं, वहीं पर हमारे यहाँ देखिए ऐसे बच्चे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जो अपने गुरुकुल की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय संस्कृति को आवरण कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का डंका बजाने के लिए देश और दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे महान गुरुकुल की परंपरा का निर्वहन करने वाले विद्यार्थियों को आप बार बार नमन करिए। आप ये मत किंचित मात्र ये अपने जेहन से में अगर सवाल है, प्रश्न है कि हमारे बच्चों का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, तो राम से नहीं महाराज जी के पास आ जाना, बेबाकी से वो बता देंगे कि आपके जीविकोपार्जन कैसे चल सकेगा। यानी इन बच्चों का, इन विद्यार्थियों का जब अच्छे से चल सकता है, इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, इनके चेहरे पे कोई चिंता के भाव की लकीर नहीं है, तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा अद्भुत दर्शन पहली बार मैं करा रहा हूं आपको। तमाम वीडियो मैंने आपको अलग अलग संतों के दर्शन के माध्यम से कराएं, अलग अलग स्थानों के, अलग अलग मंदिरों के कराएं, लेकिन पहली बार इतना प्यारा और इतना अच्छा गुरुकुल आप सब ने सुना। और इसके बाद आप सब सुनिएगा महाराज जी लोगों के मंत्र। Yeah.
इंद्रो